हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लॉ टिप्स से सपना के आज के सेक्शन में मैं एडवोकेट सपना शर्मा आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के प्रोविजंस। हम हिंदुओं में विवाह एक पवित्र बंधन के साथ साथ एक पवित्र कृत्य भी है। ऋग्वेद में विवाह को संस्कार माना गया है, जिसमें पति और पत्नी विवाह के माध्यम से एक दूसरे के साथ जन्मों जन्मांतर यानी 7 जन्म तक रहने का वादा करते हैं। विवाह संस्कार में कहीं भी विवाह विच्छेद का कोई स्थान नहीं दिया गया है, यानी कि कहीं भी विवाह विच्छेद की कोई बात नहीं की गई है। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां इतनी मुश्किल हो जाती हैं कि पति पत्नी 7 जन्म तो बहुत दूर की बात, 1 जन्म भी साथ रहना दोनों के लिए असंभव मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा लॉ हमें विवाह विच्छेद करने का अधिकार देता है। आज हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत डिवोर्स के ग्राउंड्स के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियो के अलर्ट्स आपको मिलते रहे। इसके अलावा आप मुझे अदर प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपने अदर प्लेटफॉर्म्स के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए हुए हैं। बात करते हैं डिवोर्स के ग्राउंड्स के बारे में। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 13 सब क्लोज 1 हमें डिवोर्स के ग्राउंड्स के बारे में बताता है और इस सेक्शन में पति और पत्नी दोनों को ही समान रूप से अधिकार दिए गए हैं, यानी पति और पत्नी दोनों ही इन ग्राउंड्स के आधार पर डिवोर्स ले सकते हैं। सबसे पहला जो ग्राउंड है वो अडल्टी है। अडल्टी जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने अडल्टी इज नॉट क्राइम शब्द यूज किया था, यानी कि अडल्टी अब अपराध नहीं है। लेकिन हाँ, इस आधार पर डिवोर्स लिया जा सकता है, यानी पति और पत्नी दोनों में से कोई भी अपने जीवन साथी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता है तो ऐसी स्थिति में पति और पत्नी दोनों ही डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्रूरटी यानी कि क्रूरता। पति और पत्नी दोनों में से कोई भी यदि अपने जीवन साथी के ऊपर शारीरिक, मानसिक या आर्थिक क्रूरता करता है तो ऐसी स्थिति में पति और पत्नी दोनों ही डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्रूरता के अंतर्गत मारना, पीटना, गाली गलौज करना या टॉन्टिंग करना आता है। इसके बाद बात करते हैं डिजर्शन की, यानी पति और पत्नी बिना किसी कारण के 2 वर्ष से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, यानी दोनों के पास अलग रहने का कोई कारण नहीं है या दोनों में से कोई एक भी अपने जीवन साथी को छोड़ के अलग हो गया है, अलग रह रहा है और उसके पास कोई सफिशिएंट रीजन नहीं है रहने का, तो ऐसी स्थिति में दूसरा जीवन साथी डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद आता है कन्वर्जन, यानी कि धर्म परिवर्तन कर लेना। कोई पति या पत्नी अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है, यानी हिंदू धर्म को त्याग के किसी दूसरे धर्म को अपना लेता है, तो ऐसी स्थिति में दूसरा जीवन साथी इस आधार पे कि उसके जीवन साथी ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, डिवोर्स के लिए न्यायालय में अप्लाई कर सकता है। नाउ नेक्स्ट, मेंटल डिसऑर्डर। पति या पत्नी दोनों में से कोई भी पागल हो जाता है या विकृत हो जाता है, यानी किसी को मानसिक बीमारी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी डिवोर्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है, यानी इस आधार पे भी डिवोर्स लिया जा सकता है। इसके बाद आता है सामाजिक जीवन का परित्याग। पति या पत्नी दोनों में से कोई भी सामाजिक जीवन का त्याग कर देता है और उसके बाद वह साधु संत या सन्यासी बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसका जो पार्टनर है वह इस आधार पे कि उसका जीवन साथी सन्यासी बन गया है, सामाजिक जीवन को उसने त्याग दिया है, तो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। देन उसके बाद आता है यौन रोग या असाध्य रोग। यौन रोग जिसके अंतर्गत एड्स या नपुंसकता आता है, और असाध्य रोग जिसमें कि कुष्ठ रोग जिसे हम कोढ़ कहते हैं, यानी कोई ऐसी बीमारी जिसके ठीक होने के कारण नहीं है या कोई ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पहन रही है, तो ऐसी स्थिति में भी पति या पत्नी दोनों ही डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी यह भी एक डिवोर्स का ग्राउंड बनता है। इसके बाद आता है प्रिज्यूम डेड, यानी कि 7 वर्ष से किसी व्यक्ति को ना देखा गया है ना उसके बारे में सुना गया है, तो ऐसी स्थिति में यह उपधारणा की जाएगी कि वह व्यक्ति इस दुनिया में जीवित नहीं है, यानी वह व्यक्ति मर गया है। ऐसी स्थिति में भी उसके जीवन साथी को डिवोर्स लेने का पूरा अधिकार है। बात करते हैं सेक्शन
13 सब क्लोज 2 की। सेक्शन 13 सब क्लोज 2 केवल पत्नी को अधिकार देता है, यानी इसमें जो डिवोर्स के ग्राउंड बताए गए हैं इसमें केवल पत्नी को अधिकार मिलते हैं, पति को नहीं। जैसे कि यदि पति ने अपनी पत्नी के जीवन काल में यानी अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह कर लिया है तो इस आधार पर पत्नी डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है। और मैं आपको बता देती हूं कि यह एक अपराध भी है जिसे बाइगैमी कहा जाता है। आईपीसी का सेक्शन 494 इसके बारे में हमें बताता है। इसके अलावा यदि किसी महिला का पति किसी ऐसे अपराध में शामिल है जो कि आईपीसी के सेक्शन 375 या 377 के अंतर्गत आता है, यानी कि उस व्यक्ति ने रेप या अननेचुरल लस्ट जैसा कोई अपराध किया है, तो भी पत्नी डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है। इसके अलावा किसी महिला का विवाह 15 वर्ष की आयु से पहले हो गया है तो वह महिला 18 वर्ष से पहले, यानी जब उसकी उम्र 18 वर्ष होती है उससे पहले डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है। इसके अलावा पति और पत्नी दोनों यदि 1 वर्ष से किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध में नहीं रह रहे, यानी दोनों के बीच में कोई शारीरिक संबंध नहीं है और सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंतर्गत पति यदि पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दे रहा है तो ऐसी स्थिति में भी पत्नी डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है। तो आई होप मैंने जो आज आपको डिवोर्स के ग्राउंड्स बताए हैं आपको समझ आया होगा कि किन आधार पे डिवोर्स लिया जा सकता है। अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि डिवोर्स के कितने टाइप्स होते हैं और इन टाइप्स को भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।